नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं SBI के एक शानदार म्यूचुअल फंड प्लान का HDFC के म्यूचुअल फंड प्लान से। दोनों सेम बेंचमार्क इंडेक्स के फंड हैं और ये उन लोगों के लिए खासकर होते हैं, वो उन लोगों को निवेश करने के लिए खासकर फ़ायदेमंद होते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में तो निवेश करना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट की टॉप कंपनीज़ में निवेश करने की सोचते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में निवेश भी करें लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू करें और उस एक ऐसे फंड में करें जिसमें केवल सारी टॉप कंपनीज हों। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं SBI के निफ्टी इंडेक्स फंड का HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान के साथ। दोनों इंडेक्स फंड हैं, दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं 50 उनमें इन्वेस्ट करते हैं। दोनों का सेम पोर्टफोलियो है। आज इन दोनों का कंपेयर करके देखेंगे और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर्स, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर आप लमसम एक बार इसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और लंबे सालों के लिए छोड़ देते हैं करीबन 10, 15 या 20 सालों के लिए, तो कितना फंड आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में बात करते हैं NAV की। अगर SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के NAV की बात करी जाए तो इस समय 153 रुपये 40 पैसे है। वहीं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ का NAV 160 रुपये 58 पैसे है। VRO रेटिंग की बात की जाए तो दोनों ही म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों सेम है। लार्ज कैप और इक्विटी में निवेश किया हुआ है मोस्टली। फंड एज जो हम लेके चल रहे हैं कंपैरिजन में वो 9 साल है। फंड साइज की बात करें तो लोगों ने SBI में 12 करोड़ रुपए अभी तक निवेश किए हुए हैं। वहीं HDFC के इंडेक्स फंड में लोगों ने 4,434 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। अब आइए इन दोनों का हम कंपेयर करके देखते हैं रिटर्न्स पर कि क्या रिटर्न्स रहा है। अगर पिछले 3 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 महीने में दोनों ने सेम माइनस के 5.25% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में SBI ने 8.65% का, तो HDFC ने भी 8.64% का रिटर्न दिया है। 0.1% का रिटर्न कम है HDFC का। एक साल की बात करें तो SBI ने 21.43% का, तो HDFC ने भी 21.52% का रिटर्न दिया है। करीबन 10% रिटर्न ज़्यादा है इनका, 9% रिटर्न ज़्यादा है HDFC बैंक का जो इंडेक्स फंड है। पिछले 3 साल की बात की जाए तो SBI ने 17.44% का, तो HDFC ने 17.62% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों की बात की जाए तो SBI ने 15.63% का, तो HDFC ने 15.82% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से बात की जाए 9 साल की, जिसको हम कंपेयर करके चल रहे हैं मानकर, तो जहां SBI ने 12.83% का रिटर्न दिया है तो HDFC ने 13.39% का रिटर्न दिया है। अगर रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो HDFC ने सेम टाइम फ्रेम में थोड़े अच्छे रिटर्न दिए हैं SBI के मुकाबले। अब आइए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क मेजर्स, उन पर बात कर लेते हैं। अल्फा के बारे में, जहाँ SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का अल्फा माइनस के 0.4 है, तो वहीं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का अल्फा 0.19 है, माइनस का है दोनों का। दोनों ये जो अल्फा हमें बताता है अपने इंडेक्स के मुकाबले इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बेंचमार्क इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं, दोनों फंड फॉलो करते हैं, जिस बेंचमार्क इंडेक्स के स्टॉक्स में ये दोनों फंड निवेश करते हैं उसके मुकाबले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कम रिटर्न दिया है। अगर आप डायरेक्टली उसी बेंचमार्क इंडेक्स में जिसको ये फॉलो करते हैं उसी परसेंटेज में आपने अगर उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा जहाँ SBI का 1.01 है, तो वहीं HDFC इंडेक्स फंड का भी बीटा 1.01 है। बीटा हमें वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि मतलब अगर इंडेक्स 100 रुपये बढ़ रहा है तो हमारा फंड कितना बढ़ रहा है, अगर इंडेक्स 100 रुपये गिरता है तो हमारा फंड कितना गिरता है। तो दोनों ही फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है, यानी अपने इंडेक्स के मुकाबले दोनों फंड ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। अपने इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहीं अपने इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा गिरते भी हैं। अब आए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स में दोनों के पास सेम है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी है। थोड़ा बहुत परसेंटेज चेंज है, वो भी पॉइंट में है। फाइनेंशियल में जहाँ SBI ने 34.06% इन्वेस्ट किया है तो HDFC ने भी 34.02% इन्वेस्ट किया है, मतलब 0.4% कम है। तो टेक्नोलॉजी में दोनों ने जहाँ सेम 19.04% इन्वेस्ट किया है।
एनर्जी में भी दोनों ही म्यूचुअल फंड ने सेम इन्वेस्ट किया है 14.38%। अब टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स भी दोनों ही म्यूचुअल फंड्स की सेम है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज देखें तो लगभग सभी शेयरों में सेम है। HDFC बैंक में SBI ने 0.1% ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहीं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी SBI ने 0.1% ज़्यादा निवेश किया हुआ है। इसी कारण इनके जो रिटर्न्स हैं उसमें पॉइंट में ही जो थोड़ा डिफरेंस है वो भी पॉइंटों में ही है, कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं। अगर लॉन्ग साल की बात की जाए तब जाके ये 1% का डिफरेंस आता है। बेसिकली जो क्योंकि होल्डिंग भी सेम है, सेक्टर भी सेम है, सब कुछ सेम इन्वेस्ट किया हुआ है सेम उसमें, इसलिए जो रिटर्न्स हैं लंबे समय में भी या कम टाइम में भी देखें तो आप मतलब लगभग सेम से ही हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके मतलब इक्विटी की, क्योंकि दोनों इक्विटी बेस्ड फंड हैं, तो जहाँ SBI ने मैक्सिमम पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है मतलब 100%, वहीं HDFC में ने भी 99.78% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है। 0.22% पैसा इनके पास कैश है, अदरवाइज इन्होंने सारा पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। वहीं SBI ने तो लगभग सारा ही पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है और अपने पोर्टफोलियो से ज़्यादा भी मतलब अपने जो फंड साइज है उससे भी ज़्यादा पैसा इन्होंने निवेश किया हुआ है, तो इसीलिए इनका 100.09% आया हुआ है। फंड डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस तरह के जो इंडेक्स फंड होते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले में। जब हम इन्वेस्टमेंट को अपने रिडीम करते हैं तो हमें एक एक्सपेंस रेशियो उनको पे करना होता है, एक उनकी सर्विस के लिए कि हमने उनके थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो एज ए सर्विस चार्ज हमें एक एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। अब क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट जो आप रिटर्न्स देखें सेम है लगभग, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए हमें जनरली वो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो यहाँ SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है, तो HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है। जनरली होता क्या है, हमने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में देखा है एक्सपेंस रेशियो ज़्यादातर 1% से लेकर 2% तक होते हैं, 2% तक रहते हैं, लेकिन जो इंडेक्स फंड होते हैं उनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो हमें जनरली वही इंडेक्स फंड चूज़ करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो। तो यहाँ SBI का एक्सपेंस रेशियो HDFC के एक्सपेंस रेशियो के मुकाबले काफ़ी कम है, यानी 0.17 है, तो इंडेक्स फंड का HDFC का 0.3% ज़्यादा है। एग्जिट लोड की बात करें तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एग्जिट लोड भी कम है, 0.2% है, तो HDFC का 0.25 है। एग्जिट लोड के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप 1 साल के अंदर ही अपने 10% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं, तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो इस कंडीशन में भी अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालने लगे, उस मामले में भी आपको SBI को कम एग्जिट लोड पे करना होगा HDFC के मुकाबले। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, नहीं जब चाहे आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू बेंचमार्क इंडेक्स भी होता है, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स जब तक सेम नहीं होते किसी भी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करना मतलब एक तरह से बेईमानी होगी कि अगर हम उन दो म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन उनका बेंचमार्क इंडेक्स ही अलग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ SBI में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये, तो HDFC इंडेक्स फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 300 और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप लमसम एक साथ 50,000 रुपये निवेश करते हैं और लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, यानी 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए या 30 सालों के लिए अपना किसी भी प्लानिंग के तहत कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या 20 साल बाद मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, उस पर्पज़ से छोड़ देते हैं, तो आप कितना फंड इसमें बना सकते हैं। ये जनरल एक कैलकुलेशन होगी जिसमें मैं आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम रिटर्न अगर 15% तक रहता है तो आप कितना फंड बना सकते हैं, और मैक्सिमम 20 या 25% तक जाता है तो आप कितना फंड बना सकते हैं, ये दिखाऊंगा। ये कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है कि आपको उतने सालों बाद इतना ही मिलेगा। आपको एक तरह से एक रेंज पता चल जाएगी कि अगर 15% तक रहता है या 20-25 तक जाता है तो इतना फंड हम बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं
तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी ये रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1,000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है। 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें? 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप भी कोई कंपैरिजन किसी भी म्यूचुअल फंड्स का या किसी भी सेक्टर्स के दो म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उस पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।